हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग का। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ एमबीबीएस बीडीएस, तो हम डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस मीन्स की लास्ट ईयर का कट ऑफ 2023 नीट का कट ऑफ एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, एक ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे गिवन है। इस वेबसाइट पे आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका नीट का एग्ज़ाम 5 मई, जैसे आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाता है तो रिज़ल्ट के बाद आपको इस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करना है। अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो भी, या फिर अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी, फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट मैट्रिक्स इन द चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ में एमबीबीएस के रिगार्डिंग कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हैं कि प्राइवेट हैं, एंड बीडीएस के रिगार्डिंग कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट है। ठीक है, मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे कॉलेज लिस्टेड हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस की। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज मीन्स की एमबीबीएस कॉलेज, वो कितना है हमारे पास चंडीगढ़ में, वो हमारे पास एक है। एंड जो टोटल सीट्स एमबीबीएस के रिगार्डिंग वो हमारे पास कितनी है, 150। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेंटल कॉलेजेस की तो वो भी हमारे पास कितना है, एक है। और सीट्स की हम बात करते हैं तो वो भी हमारे पास कितनी है, 100। ठीक है, लिस्ट का आई थिंक आपको नीड नहीं होगा, बिकॉज ये स्लाइड आप देखिए एक बार ध्यान से। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32, तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है, कॉलेज का लोकेशन है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैनेजमेंट टाइम पे क्या हो गया, इसका गवर्नमेंट हो गया। डॉक्टर सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल सेक्टर 25। ठीक है, तो कॉलेज का नाम भी आपको देखने को यहाँ पे मिल गया है एंड कॉलेज का लोकेशन भी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम सीधा डिस्कशन पे आते हैं चंडीगढ़ मेडिकल काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, कि चंडीगढ़ स्टेट में जो एक मेडिकल कॉलेज है, मीन्स कि एक जो एमबीबीएस कॉलेज है, उसकी जो सीट्स का कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल से। चलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है इसमें, 150 है। अब इन 150 सीट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है वो हम देखते हैं। AIQ के अंडर कितनी सीट्स आती हैं, 23। सेंट्रल पूल में कितनी सीट्स आती हैं, 3। NRI के लिए कितनी आती हैं, 9। और UT चंडीगढ़ पूल में कितनी आती है, 115। मीन्स 85% जो कोटा है। ठीक है, चंडीगढ़ एक यूटी है तो इसलिए हमने यहाँ पे यूटी मेंशन किया है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो सीट्स का जो कोटा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फी की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे सिर्फ चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनका जो फी है वो लगभग 24,979 पर एनम होता है। मीन्स कि लगभग आपको 25,000 के आसपास पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। ठीक है, SC के हम बात करते हैं, यूटी मीन्स कि चंडीगढ़ की जो SC कैटेगरी है उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग आपको 20,000 पे करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं NRIs की तो लगभग आपको 1,10,000 USD डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे एंटायर कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, फ़ी जो है वो वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। तो इस साल का 2024 का जो एग्जैक्ट जो फ़ी होगा वो आपको कॉलेज जाके ही पता लग पाएगा। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो ऑल इंडिया कट ऑफ था चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज का, वो देखिए, जनरल, EWS, SC, ST एंड OBC। ठीक है, एक रफ आइडिया ले लीजिएगा आप, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देख लीजिएगा, 22 का, 23 का कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि इस साल चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको AIQ कितना चाहिए होगा अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, किस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट कैसे होगा, एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, डिटेल से रिव्यू करते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पे गिवन है, नोट डाउन कर लीजिए इस वेबसाइट को, एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उनके वेरिफिकेशन के बाद आपका एक ID एंड एक पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे उसके कुछ टाइम बाद, मीन्स कि आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 10 डेज, एक
कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वो एक लिस्ट आपका पब्लिश होगा। ठीक है, मीन्स की जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि इतना AIR होगा तो हम आपको AIQ में एडमिशन देंगे, या इतना AIR होगा तो हम आपको स्टेट कोटा में एडमिशन देंगे। ठीक है, तो अगर आप उस लिस्ट में लिस्टेड हैं तो उसके बाद आपको फिजिकली काउंसलिंग एक होती है GMCH में, मीन्स की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ का, वहाँ पे एक फिजिकल काउंसलिंग होती है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो। ठीक है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, या किस कॉलेज में हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है ये नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ में कॉलेज ही एक है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतनी तारीख को ये डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे रिपोर्ट करना है आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उनको, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, AIQ एलिजिबिलिटी आपको पता है, MCC पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बट जो कैंडिडेट्स यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और 85% सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए वो आप देखिए। द क्लास 10th 11th एंड 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल कॉलेजेस recognized by the Chandigarh administration and situated in the union territory of the Chandigarh। आपका 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी ऐसे स्कूल से होना चाहिए कि जो वहाँ की अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड हो और चंडीगढ़ में ही हो। ठीक है, दूसरा, द कैंडिडेट whose पेरेंट्स आर द रेसिडेंट ऑफ द चंडीगढ़ फॉर द पास्ट 5 years immediately preceding the date of application। कि जो भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट था नीट का, उससे पिछले लगातार 5 साल से अगर आपके पेरेंट्स चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो भी आप वहां के 85% कोटा को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मीन्स कि या तो आपने 10th 11th 12th चंडीगढ़ से किया हो, या जो आपके पेरेंट्स हैं वो चंडीगढ़ में रहते हो पिछले 5 साल से, तो ही आप 85% सीट्स को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिल रहा है ओपन स्टेट, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पे है नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे नहीं है, तो जो ओपन स्टेट है वो एज AIQ कोटा के थ्रू काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमें एक लिस्ट चाहिएगा डॉक्यूमेंट्स का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। 10th एंड 12th का मार्कशीट, आपका नीट यूजी का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका, UT ऑफ चंडीगढ़ का, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अब ये देखिए यहाँ पे हमने ना इफ एप्लीकेबल मेंशन नहीं किया, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट में। क्यों नहीं किया? क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो सिर्फ AIQ के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड गवर्नमेंट ID प्रूफ। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एडमिशन के टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके GMCH जाना पड़ेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ में कौन कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो चंडीगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल होता है ओनली फॉर द SC कैंडिडेट, एंड वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप वहाँ की स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसको डिटेल्स ज़्यादा चाहिए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इसको विजिट कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मिल जाएगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ठीक है, सर्विस बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट किसी भी तरीके का सर्विस बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं करता है MBBS स्टूडेंट्स पे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए स्टेट के काउंसलिंग के साथ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।